लैक्स तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सादत किराम उलमज़िल एहतराम गिराम क़द्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए दिल के गहराइयों के साथ मकीन गुंबद खदरा की तरफ लो लगाते हुए एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के ख़ास निगाह इनायत से हम और आप जश्न मुस्तफ़ा कमेटी के तहत माह रबीउन नूर शरीफ के 10वें जलसे में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हसनैन करीमैन के सदक़ तुफ़ैल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का ज़रिया बनाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चंद मुख्तलिफ़ शुअरा के अशआर से करने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह करे कि उनके कहे हुए ये कलिमात हम सब के हक़ में भी कबूल हो जाएं और हम सबको भी हुजूर की शफ़ाअत नसीब हो जाएं। वो कहते हैं कि नूर आँखों में
चेहरे पे उजाले होंगे, नूर आँखों में, चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे और हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे। हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे। और वो समा कैसा ज़ीशान होगा, वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। अब तो सजदे से सर उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। और किसी और ने इसी ज़िम्न में ये बात कही थी कि मैं मुतमईन हूँ, शफ़ाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ कि शफ़ाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको जो समझते हैं खुद को जो मालिक, सुना दो उनको समझते हैं खुद को जो मालिक। ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और जहाँ वालों के कानून क्यों दिखाते हो, जहाँ वालों के कानून क्यों दिखाते हो, मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है, मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रिजवान भाई को ये मालूम होना चाहिए कि मैं वहाँ एक किरत का एक कायदा पढ़ाता हूँ। छोटा सा कायदा होता है मौलाना अल्ताफ़ साहब, उसमें मत्यारीज़ अगर मुसलसल कहीं आए तो उसमें मसावत का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें कवि को तरजीह देना ही पड़ती है। तो अगर आप लिहाज करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और आपका नाम भी तो माशाअल्लाह रिजवान है। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा को सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकतों, रहमतों और जो भी उस पर नवाजिशात हैं, अल्लाह हम सबको उस आयत की बरकतों से माला माल फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर
व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और दिलों की सिहत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। ये आयत करीमा जो है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुरान अज़ीम की फजीलत, कुरान अज़ीम के अल्फाज में इस आयत को इस ज़िम्न में लिया है कि कुरान के फ़ज़ाइल व कमालात इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाए, तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मुअज्जज़ात और एजाज़ात और कमालात से नवाजा। उनमें सबसे बड़ा एजाज़ और कमाल अगर आज भी फर्श गीती पर बाकी हैं तो ये कुरान अज़ीम है, कि जिसके ताल्लुक़ से हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है कि हर ज़माने में जब जब भी कोई पैगंबर तशरीफ़ लाते थे तो उस ज़माने का जो चैलेंज होता, उसके मद्दे मुकाबिल अल्लाह उस पैगंबर को कोई ना कोई ऐसा मुआजिज़ा देता कि वो सामने वाले लोग हैंच हो जाते और ये नबी अपना एजाज़ दिखाकर अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत का एतराफ़ करवाते। और ये बहुत वज़नी बात होती जिसको कोई नहीं कर सकता होता। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर गुज़रा, तो फ़िरौन जहाँ अपनी ताकत, जो मादी ताकत थी, यानी हुकूमत उसके पास है और पूरी दुनिया पर वो बादशाह है, लेकिन उसकी जो ताकतें चलती थी तो लोगों का ये तख़य्युल था कि इसके पास भी जादू है और इसके पास जादूगर भी हैं। यानी इस बलबूते पर फ़िरौन ने बड़ी दुनिया पर कब्जा किया। यहाँ तक के 4 जो बड़े बड़े बादशाह बयान किए जाते हैं उसमें इसका भी नाम है। इतनी बड़ी ताकत के साथ वो उभरा और जब उसने अपने चैलेंज बार किए और मादल्ला इस हद तक वो बढ़ा कि फिर वो हद से तजावुज़ कर गया। हद से तजावुज़ ये किया उसने कि माज़ल्ला वो खुदाई का दावा कर बैठा। हाँ, लेकिन कुदरत का कमाल देखिए, तवील मुद्दत तक उससे उस बादशाहत के तख्त पर बिठाया भी, छूट दी और इतनी ढील दी, इतनी ढील दी, इतनी ढील दी कि माज़ल्ला वो आपे से बाहर हो गया। और जब वो खुदाई का दावा कर बैठा ना, तो फिर कुदरत ने कमाल भी ऐसा दिखाया। यानी कुफ्र जो है ना वो बुज़दिल होता है, इसको हमेशा याद रखें। अपने सीने में जो ईमान हम और आप रखते हैं ना, ये बड़ा ताकतवर है। यानी गुर्बत में भी ईमानी ताकत अगर हो ना, तो वो गुर्बत में भी बादशाहों से टक्कर दिलवा सकती है। हाँ, लेकिन कुफ्र चाहे कितनी बड़ी ताकत के साथ आए, वो हर जमाने में बुज़दिल और बुज़दिल ही रहा है। हाँ, ईमान बड़ी ताकत है। अब ये जब बड़ी आबोताब के साथ, बड़े जोर शोर के साथ अपना प्रचार कर रहा था, तो उसी दरमियान ख्वाब के जरिए उसको डराया गया। और ख्वाब क्या दिखाया गया? सिर्फ इतना का इंतजार कर, एक बच्चा जन्म लेने वाला है, तेरा तख्ता उलट देगा। इतना ख्वाब, अपनी भाषा में कहे ना, सपनों देखाड़ू। सपनों आयो तो भी गयो। पता ये चला ये इतना बुज़दिल होता है कि खाली ख्वाब देख लेके तो डर जाते हैं। हाँ, अब जब उसे डराया गया ना, तो उस बदबख्त ने ये सोचा कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो ये सब होगा ना, तो बच्चा ही पैदा नहीं होने देंगे। तो उसने फिर क्या किया?
बच्चों को मारना शुरू किया। यहां जहां जन्म होता वहीं बच्चा खत्म, और उसने कई लाख बच्चों को ज़बा करा दिया। यानी हाथों हाथ वहीं दाइयों के पास कुछ औरतें रहती, जैसे बच्चा जन्म लेता फौरन बाहर लोगों के पास पकड़ दिया जाता, वहीं काट दिया जाता। थोड़ा अरसा गुजरा, उसने काटपीट जारी रखी, बंद नहीं किया, एक अरसे तक कटवाता रहा। और जब बच्चे कटते रहे बड़ी तेजी के साथ, तो फिर एक दूसरा ख्वाब का झटका दिया, यानी जिसको अपनी भाषा में कहता करंट देना, एक दूसरा झटका दिया। कहा अब वो बच्चा अपने बाप की पुश्त से निकलकर अपनी माँ के रहम में दाखिल होने वाला है। यानी ये भी बताया। अब उसने क्या किया, बेवकूफ तो था ही। अब उसने क्या किया, कहा अब औरतें जो है ना वो शहर में रहेगी, मर्द सारे जंगल में, कोई मिलेगा तो होगा ना। यानी इतना खौफजदा है वो, ताकत है फिर भी खौफजदा है। अब जब उसने ये प्लान बना लिया, सब अलग अलग एक अरसे तक, मतलब सबको अलग। और जब वो रात आई ना, जिस रात मूसा अलैहिस्सलाम अपने बाप की पुश्त से मतलब माँ के रहम में जाने वाले थे, तो उस वक्त बाकायदा ऐलान किया गया, यानी उससे एक दिन पहले कहा कल की शब जो होगा ना वो नुत्फा मुंतकिल किया जाएगा। इसको थोड़ा सेट कर लें आप, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मुझसे ज़्यादा तीखा बोलता है ना, एक तो गामेथी आदमी हूँ, इतना तीखा बोलता हूँ, और ऊपर से माइक भी इतना तीखा बोलता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अब उसने ये काम किया। अब उसने सबको अलग अलग करके रखा। कुदरत का कमाल देखिए और उसकी ताकत देखिए। उसी रात फिरौन को ही दर्द सर कर दिया था, वो भी अलग। वही दर्द सर हुआ, और जब दर्द सर हुआ तो बेचैनी हुई, और बेचैनी हुई ना तो उसने जो साथ लिया ना, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद को लिया। कहा चलिए मेरे साथ। कहा क्यों? कहा मुझे दर्द सर है और मुझे सुकून नहीं है, अपने बादशाहत मतलब उसमें जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। वो ले भी गया, और जैसे आप वहां पहुंचे ना, तो अब इसको तो दर्द सर था, थोड़ी दवाइयां लगा दी, और जैसे ये दवाई वगैरह से मतलब थोड़ा सुकून पजीर हुआ ना, तो उस पर नींद गालिब कर दी। और यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद अपनी बीवी के पास तशरीफ ले गए। यहाँ इसको नींद गालिब कर दी फिरौन को, और जैसे ही मियाँ बीवी मिले, एनी टाइम उसको ख्वाब में तीसरा कारण दिया। कहा वो बच्चा बाप की पुश्त से निकलकर माँ के रहम के अंदर वो दाखिल हो चुका है। वो उठा और जल्दी से भागा, मतलब ये कि ये लोग कहाँ गए। और जैसे लोग आए ना, तो कहा क्या हुआ। कहा कि लोगों को तलाश करो कि ये कोई मिला तो नहीं। तो कहा आपके सिवा तो कोई गया नहीं, और आप जिनको साथ में लेके वही गए हैं, उसके सिवा कोई गया नहीं। यानी ये बात अल्लाह ने इतनी पाबंदियों के बावजूद भी, जब अपना नुमाइंदा भेजना था ना, तो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये मुंतकिल करा दिया। एक अरसा हुआ, फिर पैगाम दिया, कहा वो बच्चा अनकरीब जन्म लेने वाला है। अब वो वक्त भी आया, और जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब था ना, तो ये अफरा तफरी शुरू थी, यानी मारा मारी। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बयान करती है कि जैसे ही मेरे बच्चे ने जन्म लिया ना, तो दाइया मेरे पास ही मौजूद थी, और वो फिरौन की तरफ से मुकर्रर होती थी। लेकिन जैसे ही मूसा ने जन्म लिया, तो इतने मतलब हसीन थे, इतने नूरानी चेहरे वाले थे कि देखते ही वो दाइया खुद मूसा अलैहिस्सलाम पर आशिक बन बैठी। कहा इतना हसीन बच्चा, यानी अल्लाह की तरफ से दिल में मोहब्बत डाल दी गई। और दाइयों ने खुद कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से, कहा जब ये बच्चा इतना हसीन है, इसको कत्ल थोड़ो करना चाहिए। तो कहा आप करेंगे क्या। तो उन्होंने कोई जानवर जो वगैरह कुछ था उसको ज़बा किया, उसमें डाला और सिपाहियों के हवाले कर दिया, कहा कि इनको ले जाओ। इस अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया और विलादत भी। लेकिन जैसे ही ये पैगाम अल्लाह ने फिरौन को फिर पहुंचाया,
कहा वो बच्चा दुनिया में जन्म ले चुका है, यानी वो बंदा आ चुका है। अब फिरौन ने और तलाशी लेना शुरू की, कहा बच्चे का जन्म हुआ है, अभी तक कत्ल नहीं किया गया, तलाश करो। और जब सिपाही आकर तलाश करने लगे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मकान में भी तशरीफ लाए, और जब चेक किया ना तो माँ होती है, तड़प गई और कहा अब क्या होगा। तो उनकी जो बहन थी मूसा अलैहिस्सलाम की, उनके हवाले किया गया, कहा अब इनको पकड़े आप, यानी अब मैं अपने मूसा के लिए क्या करूं। तो बहन थी, उनके जब हवाले किया ना, तो जब सिपाही अंदर आ चुके थे तो बहन ने क्या किया, जलते हुए तनव्वुर में डाल दिया, यानी जो जल रहा था चूल्हा उसी में फेंका। कहा अल्लाह तू ही हिफाजत करेगा, ये छोड़कर अब साइड में हो गई। सिपाही अंदर दाखिल हो गए और सब चेक किया। जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई चूल्हा तो नहीं देखता ना भाई, जलता हुआ चूल्हा थोड़ा देखा जाता है कि यहाँ बच्चा पड़ा होगा। ये कुदरत की तरफ से निजाम बना। और जैसे ही ये पैगाम हो गया कि अब वो लोग तलाशी करके निकल गए, अब अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में बात इल्का की। कहा मूसा के बचाने का इंतजाम हमने फरमा लिया है। जब कहा ना कि अब बेटा कहाँ है, बेटी से पूछा कहा मेरा बेटा कहाँ है, कहा माँ ये तनव्वुर में। जब माँ और बेटी ने जाकर देखा ना, तो मूसा अंगारों से खेल रहे हैं। यानी कुदरत ये है कि आग की फितरत बदल दी, और जैसी आग की फितरत बदली दूसरी बात डाली, कहा घबराना नहीं, अब इसको जो पालेंगे ना, तो जो दुश्मन बना हुआ ना उसी के हाथ पालेंगे। निजाम तो देखे कि अल्लाह की कुदरत का कमाल यह है। कहा घबराना नहीं, कहा मौला करना क्या है। तो चौथी बात इल्का की, कहा तो एक काम कर, इसको संदूक में डाल दे, रुई नीचे बिछा दे या गुदरी जो भी है डाल दे, और ऐसे ही बहा दे नदी में। अब ये दरिया से गुजार कर हम फिरौन के महल तक मूसा को पहुंचाने की जिम्मेदारी रखते हैं। अब ये कुदरत का कमाल ये है कि जैसे ही माँ छोड़ती नहीं जल्दी बच्चे को, लेकिन अल्लाह का कमाल ये है कि माँ के दिल में ये बात डाल दी गई। कहा जब वो इतने मरहलों से बचा सकता है तो पानी से भी बचा लेगा। फौरन उनको रखा। और अल्लाह की कुदरत का कमाल यह है कि फरिश्ते मुकर्रर हो गए, अब वो चला रहे हैं, और वो संदूक वहां से गुजरा जहां फिरौन के महल से वो नहर गुजरती थी। और जब हजरत आसिया के साथ वो बैठा हुआ था, दूर से संदूक देखा, सिपाहियों को कहा इसको ले आओ। और जैसे ही खोला गया ना, तो अंदर मूसा मुस्कुरा रहे हैं। तो अब जैसे ही फिरौन की नजर गई ना, तो कहीं ये ख्याल आया उसको, कहा कहीं यही तो बच्चा नहीं है। और उसने जैसे तलवार सौंती ना, तो हजरत आसिया ने कहा रुक, हमारे यहाँ औलाद नहीं है। कहाँ का हो सकता है, हमें पाल लिया अल्लाह ने, यही बेटा दिया हो, इसी को पाल पोस के बड़ा करते हैं। अब ये हजरत आसिया की बात उसके दिल में लगी और उसने कहा ठीक है पालते हैं। कुदरत ने घर से निकाल कर दुश्मन के घर में परवान चढ़ाया, यानी पले बढ़े हुए। और जब समझदार हुए ना, थोड़े चलते फिरते, तो एक दिन खेलते खेलते फिरौन की दाढ़ी खींच ली, और इतनी जोर से खींची कि लोग कहते हैं कि माँ का दूध याद दिला दिया। यानी इतना झटका दिया ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि वो पैगंबराना ताकत है ना, उसी के साथ जोश दिया हो। और जैसे ही झटका लगा ना, तो फिर फिरौन ने कहा ये वही बच्चा लगता है। उसने सबको बुलाया, कहा इसको मार डालो। तो हजरत आसिया ने कहा ये इतना बड़ा हो गया है, इतना हसीन है, और आप छोटी सी गलती पर आपने ये कैसे एहसास कर लिया कि यही बंदा तुम्हारा तख्ता पलट देगा। तो कहा ये बच्चा नहीं है। उसने जब दाढ़ी खींची ना, तो उसको तो पता ही था। तो कहा उसने दाढ़ी खींची, इतना मतलब झटका लगा कि मैं ही जानता हूँ इस तकलीफ को, और उससे मैंने एहसास किया यही वो बंदा है। अब जब ये क्या ना, तो हजरत आसिया ने कहा कि ये नासमझ बच्चे होते हैं और आप तजर्बा कर लें। तो तजर्बे के तौर पर आग और सोने मोर ये रखे गए सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब सोने मोर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हाथ मतलब अंगारों की तरफ ले जाकर उनकी जुबान पर डाल दिए गए। यानी ये इंतज़ाम किया गया, हिकमत के फैसले, ये तकाजे ये हुए। और जब और ज़्यादा बड़े हुए ना, तो एक दिन किसी को ठोक दी, मतलब गुस्सा भी मार दिया। और जैसे ही गुस्सा मारा ना, तो अब चर्चा हुआ। अब चर्चा हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि अब यहाँ से आप जो है हिजरत कर जाएं। हिजरत की, और हिजरत करने के बाद रिवायतों में लिखा है कि जहाँ गए थे ना, वहाँ हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के वहाँ पहुँचे, और वहाँ फिर आपकी शादी वगैरह हुई, और वहाँ से वापस पलटे अल्लाह के हुक्म से। और जब फिरौन के सामने गए ना, अब वो जादू का मतलब वो नुमाइंदा बनकर अपना सब कुछ चला रहा था,
रब ने भेजा, कहा अब ये हद से आगे बढ़ गया ना तो अब इसको लगाम देनी है। अब मूसा जाओ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ लेते जाओ। और जब वो उस बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं ना तो हाथ में एक असा है और साथ में एक भाई है, बस ये 3 चीजें, चौथी कोई नहीं। लेकिन रब की कुदरत का कमाल देखें कि जब पहुंचे और फिरौन से कहा ना, कहा तू खुदा नहीं हो सकता, और खुदा तो वही है जिसने जमीन और आसमान बनाए। और ये सारी बातें जब फिरौन के सामने कर दी और उसके बाद अल्लाह की तरफ से जब ये पैगाम दिया ना, तो जाहिर सी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो दुश्मन बन बैठा और उसने न जाने कितने हीले बहाने, जितनी साजिशें थी सब कर ली। आखिरकार फैसला ये हुआ कि अब ये मुकाबला होगा। अब मुकाबला किससे होगा? कहा मूसा से। और सामने कौन होंगे? कहा जादूगर। और ये आमने सामने कर दिए गए। और जैसे आमने सामने कर दिए गए तो अब यहाँ इतने सारे जादूगर हैं, तने तनहा मूसा, हाथ में एक असा है। रब ने उसी वक्त हजरत मूसा से कहा मूसा घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि सामने जो मजमा खड़ा है ना तो पूरी दुनिया देख रही है और इतने सारे हजार, मतलब 70,000 के करीब जादूगर है। अब ये सब के सब सामने हैं और मूसा तने तन्हा है। फिरौन अपनी बादशाहत के साथ बैठा और आमने सामने है। कुदरत का कमाल देख के कहा मूसा घबराना नहीं। कहा मौला अब होगा क्या? तो कहा मूसा ये जो हाथ में असा पकड़ा है ना, ये तने तन्हा सबके लिए काफी होगा। एक लकड़ी पैगंबर के हाथ का असा काफी होगा। और कहा मूसा उनसे कह कि जो करना वो करे। तो उन्होंने सामने से पेशकश की। और इससे भी हमारे मुफस्सिरीन ने एक मतलब बात अखज़ की है कि जब वो जादूगर आमने सामने हुए ना तो मूसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ अदबन उन्होंने पूछा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम आप पहले अपना ये काम बताएंगे या हम अपना काम बताएं? यानी एक पैगंबर से सिर्फ इजाजत ली। अब समझ रहे मेरी बात? हो रहा है मुकाबला, फिरौन की तरफ से जादूगर हैं, लेकिन उन्होंने एक ख्याल किया कि ये अल्लाह वाला जो आया है ना मुकाबले के लिए, तो कम से कम उनका एहतराम यही कि उनसे पूछ लिया जाए, अगरचे मुकाबला ही करना है। लेकिन इतना पूछा ना तो कुदरत ने फैसले उसके तकदीर के बदल दिए। कहा मेरे कलीम के लिए अगर इतना ही अदब तुम्हारे दिल में है ना तो जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। खाली इतना, जब कलीम के लिए इतना अदब किया जाए तो ये हाल है। अगर कोई मुस्तफा हबीब के लिए अदब करता होगा तो कितना नवाजा जाता होगा। ये जादूगरों के लिए फैसले तकदीर के बदल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अपने शोबते दिखाओ। अब उन्होंने लकड़ियां डाली, रस्सियां डाली। अब डाली तो वो बड़े बड़े अजदहे बनकर मतलब दौड़ने लगे। और जैसे ही दौड़े ना तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही हुई, कहा मूसा अब अपना आसा डाल के भी मेरा कमाल देख। अब जैसे ही वो आसा डाला इतने में वो इतना लंबा छोड़ा अजदहा बन गया कि वो जो डाले थे ना सांप और रस्सियां सांप बनकर, वो एक मुंह में एक लुकमे में सारों को निगल गया और अपनी जबान में सुपड़ा साफ कर दिया उसने। और जहां फिरौन बैठा था ना वहां जाकर ऐसे मुंह फाड़ लिया और कहा सिर्फ मुंह ये जबड़ा जो फटा हुआ ना सिर्फ अगर मिला लूं ना तो तुझे और तेरे महल दोनों को निगल लूंगा। अब जैसे उसने ये प्रचार देखा ना, मतलब चमत्कार यानी मौजज़ा देखा ना, तो वो भी थोड़ी देर के लिए तो आपे से बाहर हो गया। कहा मैं भी मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। यानी वो भी खौफजदा तो हुआ लेकिन उसके बाद मुकर गया वो। लेकिन कुदरत ने ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये एजाज जो दिया ना, यानी असा वाला, और फिर जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजदाए को पकड़ लिया ना तो फिर वो असा हो गया। उसी से 12 चश्मे भी जारी हुए, उसी से दरिया में रास्ते भी हुए, और उसी से अल्लाह ने आपके हाथ को यह कमाल दिया था कि आप बगल के नीचे डालते और बाहर निकालते तो वो चमकने लगता था। यानी इतने सारे एजाजात उस जमाने के एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाए। यानी वक्त की जरूरत यही थी कि जादूगर जो सामने ताकत थी ना उसको नबूवत की ताकत से मतलब हैच किया जाए और वहां ऐसा मुआजिजा दिखाया जाए। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आप देख लें। ईसा अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा ना तो उस दौर में यूनानी जो मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, तो यूनान की दवाइयां इतनी मशहूर थी जिसको हिकमत कहते हैं कि वो तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढ चुके थे। यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि जिसके पास उनका इलाज ना हो सिवाय एक मौत के। एक मौत ऐसा मर्ज है
कि उसकी दवा उनके पास न थी और वो मादअल्लाह ये इस बात पर वो थे, मुसिर थे कि अगर मौत की दवा मिल जाए ना तो मादअल्लाह वो खुदा का इनकार कर बैठेंगे, यानी फिर कुदरत का कमाल उनके नजदीक कुछ नहीं। ये मंसूबा था, उनकी साजिश थी, लेकिन कुदरत ने कमाल कर दिया। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजकर उन यूनानियों के मुंह पर थप्पड़ मारी, कहा तुम्हारी हिकमत असल नहीं है, तुम्हारी हिकमतें तो सिर्फ बीमारियों को दूर करके जिस्म में ताकत दे सकती है, शिफा दे सकती है। मौत को अगर कोई चीज वापस मोड़ सकती है तो तुम्हारी हिकमतें नहीं मोड़ सकती, वो किसी नबूवत का फैजान ही मोड़ सकता है। ईसा पैगंबर को ताकत दी, कहा ठोकर मारो मुर्दे को, मैं दोबारा जिंदगी अता कर दूंगा। पता ये चला अगर जिंदगियां भी किसी के कदमों से वाबस्ता है तो उससे भी पैगंबर कहते हैं। और यूनानियों ने ये बात मान ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का मतलब परिंदा बनाते, फूंक मारते तो वो उड़ने लगता था। ये ताकतें दी हैं, लेकिन जैसी जरूरत थी ना ऐसी ताकत दी। अब हुजूर जिस दौर में आए हैं, रसूलुल्लाह की आमद जिस दौर में हुई है, अरबी तारीख आप उठाकर पढ़िए, अरब का बद्दू भी यानी गामड़े का आदमी भी फिल बदी इतने अशआर पढ़ता था कि आदमी अचंभे में पड़ जाता था। यानी तकरीर करना, फसाहत, बलागत, खिताबत, ये सारा मतलब उनकी घुट्टी में था। और वो अपने आप को जो अरबी कहते थे ना, वो सामने दूसरी सारी दुनिया को वो गुमगा समझते थे, यानी किसी को कुछ आता ही नहीं है, हम ही जबान अहले जबान है। इतने बड़े उस कबीले के अंदर यानी अरबस्तान के अंदर जहां फसाहत और बलागत बड़ी नाजा थी और उनके मुशायरे जो होते थे ना तो लोग मतलब सुनने के लिए आते थे। यहां तक कि अगर वो किसी बदसूरत पर शेर कह देना तो उसको खूबसूरत साबित कर देते थे, अगर वो किसी बखील पर कह देना तो उसको सखी साबित कर देते थे। यानी इतना ताकत, जबान की इतनी ताकत थी उनके पास। अगर कोई फकीर आदमी हो ना उसको बादशाह बनाना तो वो अशार कहते थे, और इतने अशार कहते थे लोग उसको बादशाह कह देते थे। यानी इतनी फसाहत और बलागत और अरबी पर महारत हासिल है। ऐसे दौर में जब हुजूर तशरीफ लाए और 40 साल उनके दरमियान हुजूर ने गुजारे, अब पता ये चला कि हुजूर से जब पूछा गया ना कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंतखाबात फरमाए उसमें सबसे बेहतर इंतखाब, तो हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतर तमाम मखलूक में अल्लाह ने सबसे बेहतर किसी का इंतखाब फरमाया तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे खानदान का इंतखाब फरमाया, यानी मेरे कबीले का इंतखाब फरमाया। उसमें भी कबीले में खास करके बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया, और बनु हाशिम में भी अगर अल्लाह ने किसी खास बंदे का इंतखाब फरमाया तो फरमाया वो मोहम्मद अरबी का इंतखाब फरमाया। यानी मुझे चुन लिया गया, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। यानी ये हुजूर का इंतखाब किया गया। और जब हुजूर का इंतखाब है तो जाहिर सी बात है कि जिस अरब की सरजमीन पर महबूब को भेजना था, अब वहां चैलेंज जबान से हैं। इसलिए मैं आपको एक लम्हे फिक्रिया के लिए एक बात की तरफ आयद कर दूं। इस दौर में हमें हर फील्ड और हर मैदान में काम करने की जरूरत है। इसको मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। आज हमें इंग्लिश भी सीखना जरूरी है, आज हमें हर लैंग्वेज पे काम करना जरूरी है, और अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करके वो किताबें जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उनको वो अरबी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया गया है, इंग्लिश ज्यादा सिखाओ, ताकि कम से कम हमारा बच्चा जब किसी ऐसे मजहब वाले से मिले जिनकी जबान ही इंग्लिश हो तो कम से कम वो इंग्लिश जबान का फायदा यूं उठाएं कि वो कम से कम उससे कुरान समझा सके। आज हमारी जरूरत है। आया તમે સરકારી સ્કૂલને પૂછો, પ્રાઇવેટ સ્કૂલને પૂછો તો આપણો છોકરો હંમેશા લેટ 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 અને લેટ જ હોય, અને લેસનનું પૂછો કોઈ પણ માસ્ટરને તો આપણો છોકરો પાછળ જ હોય। મારા ભાઈઓ, આજની જરૂર છે कि कम से कम अपने बच्चों को जो है ना एजुकेशन की तरफ भी राग़िब करो, ताकि कम से कम आने वाले औकात में जहां दुनिया एजुकेशन का लोहा मनवा रही होगी ना, उस वक्त तुम्हारे बेटे की जबान अगर हकीकी मानों में इंग्लिश रही या उस पर उसे महारत तामा रही, और उसने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही में हमारी बहुत बड़ी तहरीक ने कंजुल ईमान इंग्लिश में करके दे दिया और दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचा दिया है
आज हमें भी जरूरत है कि हम इंग्लिश अगर जानते हैं तो कम से कम इंग्लिश ही में कुरान पढ़ो, यानी उसका तर्जमा पढ़ो और तर्जमा पढ़ के अपने आप को संवारो। इसलिए कि ये अरबी जो अरब के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ना, तो फिर वहाँ चैलेंज के लिए कोई मौजज़ा ऐसा देना ज़रूरी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कुरान अता फरमाया। और कितना बड़ा एजाज, यहाँ तक के लोगों ने ये बात लिखी है कि कायनात में जितनी भी किताबें हैं, उस किताब का कोई चैलेंज ऐसा नहीं कि जो लोगों ने पूरा ना किया हो या उसके अंदर कुछ ना हुआ हो। लेकिन वाहिद कायनात में एक किताब ऐसी है जिसका चैलेंज उस वक्त से लेकर आज तक है और सुबह कयामत तक रहेगा कि कुरान का मद्दे मुकाबिल तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुरान ने चैलेंज करके दिया है, कहा तुम एक सूरत बना कर ले आओ, और फिर कहा सूरत भी बड़ी बात है, सूरत नहीं एक आयत ले आओ, और फिर इनकार कर दिया, कहा तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सब मिलकर भी अगर चाहो कि एक आयत बना लो तो कुरान की एक आयत भी नहीं बना सकते। ये कुरान का चैलेंज है। ये इतनी बड़ी किताब हमारे पास है। હું એટલા બધા માણસો બેઠા નાકડે પૂછો ને કે હકીકતમાં कुरान पढ़ता કોને આવડે, तो मेरे ख्याल से 10, 15, 20 लोग मिलेंगे। अब जितने लोग बैठे ना, 20 से ज्यादा लोग हाथ नहीं उठा पाएंगे। और उस 20 में भी मैं पूछूं ना कि मखारिज के साथ आपको कितना कुरान आता है, तो मेरे ख्याल से 5 लोग भी निकल आए, तो बड़ा मुश्किल है। ये कुरान हमारे पास है, हमने उसको सिर्फ जियारत और चहलुम के लिए संभाल कर रखा है। और कुरान कह रहा है कि तुम्हारे पास ये रब की तरफ से नसीहत आई है। हर दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने वालों, कभी अपने रब का मैसेज भी कुरान खोलकर देख लिया करो। और आगे फरमाया कि ये नसीहत जो है ना, वो दिलों की सेहत के लिए है, यानी दिल इससे सेहत याफ्ता होते हैं। और कैसे कैसे दिल इस कुरान ने सेहत याफ्ता कर दी है। अल्लाह अकबर। मैं चंद कुरान से रग़बत रखने वालों की निशानदेही कर देता हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। कायनात में एक ज़ात जिसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, दूसरी ज़ात जिसे दुनिया उमर बिन खत्ताब कहती है, तीसरी ज़ात जिसे उस्मान गनी कहती है, चौथी ज़ात जिसे दुनिया अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार कहती है। इन 4 के कुरान पढ़ने को आप देख लो। सिद्दीक़ अकबर ने मक्का जब पहली बार छोड़ने के लिए अगर इरादा फरमाया है ना, तो सिर्फ कुरान की मोहब्बत की खातिर छोड़ा है। हाँ, छोड़कर निकल चुके थे पहली बार कुरान की खातिर। हजरत उमर बिन खत्ताब ये अपने जमाने के बहुत बड़े कबीले के फर्द रहे, लेकिन उनके दिल को अगर किसी चीज ने सही किया ना, तो कुरान ने सही किया, यानी दिल बदल दिया। तीसरी जात जिसको जामिउल कुरान कहा गया, जामिउल कुरान कहा गया। आज जो हमारे पास कुरान मौजूद है ना, ये मुसाफ़े उस्मानी के तर्ज पर है। हाँ, यानी जामिउल कुरान सिर्फ लक़ब लेकर बैठ नहीं गए वो, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह की इस मुआज़ज़े को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि जब शहीद हो रहे हैं ना, तो खून का आखिरी कतरा भी फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम पर गिरता है। और हुजूर ने उसी रात बशारत दी थी, कहा उस्मान सबकी गवाही सब देंगे, तेरी शहादत की गवाही मेरा रब का कुरान देगा। यानी जामिउल कुरान ही नहीं रहे, बल्कि आमिलुल कुरान भी रहे, यानी उन्होंने पढ़ा भी। और साथ साथ में चौथी शख्सियत मौलाए कायनात, जिनके बारे में हुजूर का खुद का फैसला, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, यहां तक के हौज़े कौसर मुझसे मुलाकात करेंगे। यानी हर वक्त मौलाए कायनात और कुरान को साथ कर दिया। लेकिन वो फजीलत सुनकर बैठे नहीं रहे, नहीं, डेली सर्विस मौलाए कायनात की सादा जिंदगी आप देख लो ना, जो रोजमर्रा की थी, रोजाना 5 कुरान अज़ीम खत्म फरमाते, डेली 5 कुरान। ये जो रिकाब वाला मसला है ना, वो करामत है, वो करामत है। लेकिन मौलाए कायनात की निजी जिंदगी जिसको कहते हैं सादगी वाली, डेली 5 कुरान आपने खत्म फरमाए।
कुरान से कितनी मोहब्बत की, आज हमें भी मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे अगर कुरान हमें समझ में आ गया और कुरान से हमारी दोस्ती हो गई ना, तो फिर कुरान इज्जत भी इतनी देता है, कितनी इज्जत देता है उसको भी सुनिए कि कुरान ने कैसे लोगों को मतलब बदल कर रख दिया। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और वो अरबी था जिसका नाम जुबैर बिन मुतइम बयान किया जाता है। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जैसे ये बंदा आया ना तो लोगों से मतलब मशवरा करके आया था कि ये कोई कलाम पढ़ते हैं और ये कलाम लोगों के दिलों पर जो सुन लेता है ना उस पर असर कर जाता है। अब जाहिर सी बात है सदियों के बाद हुजूर का कोई उम्मती पढ़ता है तो इतना अच्छा लहजा है, हुजूर पढ़ते होंगे तो क्या शान रही होगी, यानी हुजूर का कुरान पढ़ना किस शान वाला रहा होगा। अब जैसे ही वो मतलब हाजिर हुआ और जैसे हाजिर हुआ ना तो उसने क्या देखा कि उस वक्त हुजूर अपनी शान सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब वो बंदा आया ना तो हुजूर सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे और उसने कलाम रब्बानी गौर से उसने सुना और वो सुनते सुनते जब हुजूर ने कहा ना इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहु मिन दाफ़ि, यानी बेशक तेरे रब का अज़ाब जरूर होना है और उससे कोई टालने वाला नहीं है, यानी रब का अज़ाब आकर ही रहेगा और वो होकर ही रहेगा, उससे कोई टालने वाला नहीं है। बस इतना सुना वो आयत तो वो खुद बयान करते हैं कि इस आयत ने मेरे दिल पर इतना असर किया कि उस वक्त मुझे यूं महसूस होने लगा कि जैसे अल्लाह का अज़ाब मेरी ही तरफ आ रहा हो, यानी हुजूर की जबान से ये आयत निकली वही वो सहम गए। ऐसा लगता था कि जैसे वो आयत मतलब मेरे बारे में नाजिल हुए और वो अज़ाब मेरी तरफ पलट रहा हो। और फिर फरमाते हैं वो कि मैं मतलब मेरा जिस्म कांपने लगा, बाल कांपने लगा, रोंगटा कांपने लगा, यहाँ तक कि कुरान अज़ीम की उस अज़मत ने मेरे दिल में इतनी जगह की कि जैसे हुजूर ने ये तिलावत ख़त्म फरमाई मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा हुजूर हाथ बढ़ाइए, कुरान की अज़मत ने मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा दी है। कलमा पढ़ा उसी वक्त वो मुसलमान हुआ। ये पहली बात मैंने आपके सामने पेश की है। और आगे सुनिए, कुरान की मुखालिफत वो जरूर करते थे, कुरान जहां जहां भी पढ़ा गया मुखालिफत उन्होंने की, मद्दे मुकाबिल ला नहीं सकते थे, लेकिन लोगों से बातें सुनते थे कि ये कैसे बदल गया, वो कैसे बदल गया। अब उनमें बड़े बड़े सरगना लोग जिसको फसीहुल लिसान कहा जाता था, उसमें उतबा बिन रबिया, ये कुरैश खानदान का बहुत बड़ा खतीब था और फसीहुल लिसान और साहिरुल बयान उसे कहा जाता था उस जमाने में। जब हुजूर की ज़बान नबुवत से उसने हा मीम की इब्तदाई आयतें सुनी ना तो खौफ और दहशत की वजह से उछल पड़ा और घबराहट के आलम में मतलब कुरैश के सनादीद के पास आया और कहने लगा, कहा मोहम्मद कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि उससे तो घबराहट महसूस होने लगती है, यानी दिल कांपता है और खौफ और दहशत महसूस होती है। और फिर उसने जो जुमले कहे ना, वो मौरिखिन ने ये बात लिखी है, उसने कहा कसम है लात व उज़्ज़ा की, वो शेर नहीं है, वो जादू नहीं है, वो कहानत नहीं है, उनके लफ्ज में ऐसी एक एक लफ्ज में तासीर है और लर्जा बंदाम करने वाली हैबत है कि जो दिल भी उसे सुनेगा वो दिल देकर ही बैठ जाएगा। यानी हुजूर की बारगाह से जिसने कुरान सुन लिया वो उन्हीं को दिल दे देगा। और सुनो, अगर लोगों के दिलों पर अगर खुदा का खौफ भी गालिब होगा तो वो सिर्फ कुरान की हैबत की वजह से होगा। यानी कुरान की हैबत उस बंदे ने बयान की जिसको उतबा बिन रबिया और खतीबुल लिसान और साहिरुल बयान उसे कहा जाता था और कुरैश का बहुत बड़ा खतीब गिना जाता था। और आगे सुनिए, दूसरा अपने जमाने का बहुत बड़ा फसाहत और बलागत का बेताब बादशाह और उससे हाजिक तबीब यानी हिकमत भी उसे हासिल थी, जिसका नाम है जम्माद बिन सौलबा। वो हुजूर की बारगाह में मतलब इस अंदाज से हाजिर हुआ कि हुजूर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और मादल्ला कुफ्फार का एक तर्ज अमल था जो हुजूर के साथ वो किया करते थे कि हुजूर जब किसी मजमे में तशरीफ ले जाते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों को हुजूर के पीछे कर देते और कहते कि मादल्ला ये पागल है, इन्हें पत्थर मारो, ये मजनू है, इन्हें पत्थर मारो। हुजूर पर वो लोग पत्थर की बरसात करते, छोटे छोटे बच्चे कंकर फेंकते और हुजूर ऐसे सरे मुबारक को ढांप कर आगे आगे तशरीफ ले जाते, कुछ कहते नहीं, आगे आगे तशरीफ ले जाते।
और इस अंदाज में लड़कों का मतलब एक झुंड लग जाता और हुजूर के पीछे वो लोगों को कर दिया जाता। इसी अंदाज में ये जो जम्माद बिन फौलबा था ना, वो कहीं से गुजर रहा था और हुजूर इस शान से मतलब तशरीफ ला रहे थे कि उनके पीछे ये लड़के मतलब पत्थर मार रहे थे। इतने में ये करीब गया और करीब जाने के बाद उसने हुजूर से सबसे पहली बात जो कही ना वो ये कही, क्योंकि वो बच्चे चिल्ला रहे थे कि मादल्ला ये मजनून है, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने कहा है मोहम्मद, जुनून का इलाज मैं जानता हूं। किसने कहा? ये दम्माद ने कहा, मैं जुनून का इलाज जानता हूं और मैं उसको कर भी सकता हूं। अगर आप कहें तो मैं आपका इलाज कर दूं। अल्लाह अकबर। आया था इलाज करने, लेकिन हुजूर ने क्या करम फरमाया? हुजूर ने फरमाया इलाज बाद में करना, पहले मुझसे कुछ सुन ले। इलाज तो करना लेकिन पहले मेरा कुछ सुन ले। तो उसने कहा आप सुनाइए। क्या करीम आका है। हुजूर जानते थे कि ये बेचारा जानता ही नहीं मुझे, ये तो बच्चों के मतलब बोली पर आ गया ना कि इलाज कर सकता हूं। लेकिन हुजूर जानते थे कि अल्लाह ने जो मुझे कलाम देकर भेजा है ना, वो लोगों के दिलों पर असर करेगा। कहा इलाज बाद में करना, पहले मुझसे कुछ सुन ले। कहा सुनाइए। उसी वक्त रसूलुल्लाह ने कुरान की तिलावत शुरू फरमा दी। हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं और जैसे हुजूर ने कुरान तिलावत शुरू फरमाई, हुजूर पढ़ते रहे, यहां तक के जम्माद कहता है कि वो मुझ पर इतना असरकारक हुआ कि मेरा दिल कांप उठा, यहां तक कि मुझ पर लर्जा तारी हुआ और मैंने कहा बस कीजिए, मैं तो इलाज करने आया था, आप ही ने मेरा इलाज कर दिया है, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। ये मैंने तीसरे नंबर की बात की है, जो 3 मैंने बातें की है। हजरत उमर ने भी कुरान से, ये इससे पहले जो उतबा बिन रबिया, उसे भी कुरान ने मतलब ये बारोब कर दिया। और साथ साथ में आगे सुनिए, जो तारीख में एक बहुत बड़ा बाब है, अल्लाह करे कि हमें और आपको ये समझ आ जाए अगर इस दौर में भी। तीसरे नंबर पर एक दौर वो गुजरा सहाबा पर कि जिसमें हम और आप सुनते हैं कि जब मक्का वालों ने बहुत सताया तो एक तबका इतने मतलब जुल्म और जबर से मतलब तंग आ गया कि हुजूर से इजाजत मांग ली। कहा हुजूर अब ये मुसीबतें जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है, यानी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। यकीनन आपने कहा है कि हाथ नहीं उठाना तो नहीं उठा रहे, लेकिन हुजूर एक करम ये फरमाएं। कहा क्या? कहा कि मक्का छोड़कर कहीं जाने की इजाजत अता फरमा दे, यानी अब मक्का छोड़ दे। उस वक्त हुजूर ने अपनी शान चंद मखसूस लोगों को ये इजाजत दी। कहा एक काम करो, यहां से तुम लोग एक छोटा सा काफिला बनाकर हबशा चले जाओ। इस्लाम में पहली हिजरत जो हुई ना वो हबशा की जानिब हुई और उसका जो लब्बो लुबाब है ना वो सुनने के काबिल है। और उसमें कुरान कितना काम करता है इसको सुनिए। आज भी अगर हमारे पास कुरान हो ना तो आज भी हम अच्छी से अच्छी ताकत और बड़ी से बड़ी ताकत उसको हम सिलेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए। हाँ, इसलिए कि आला हज़रत ने कुछ उलूम लिखे हैं, जो पूरी किताब उलूमुल कुरान, यानी कुरान के जो उलूम है ना, जितने इल्म अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, कमा हक तो कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन आला हज़रत ने एक ज़ख़ीम रिसाला बड़ा जमा करके दिया और उसमें बुजुर्गों के मतलब अक़वाल दिए और उसमें कुछ तफासिरें गिनवाई ना कई हजारों जिल्दों में। और उसमें मौलाए कायनात का एक फरमान नकल करके फरमाते हैं, कहा मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर करने बैठ जाऊं तो 70 ऊंट भरे जा सकते हैं, यानी लादे जा सकते हैं किताबों से सूरे फातिहा की तफसीर खाली। मैं कहता हूं जब मौलाए कायनात सूरे फातिहा की 7 आयत की तफसीर करे तो ये हाल है, मुझे बताओ पूरे कुरान की तफसीर करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। यानी ये मौलाए कायनात का इल्म है। जब अली के इल्म का ये हाल है तो मुस्तफा जाने रहमत के उलूम का आलम क्या होगा। ये कुरान ये हुजूर पर नाजिल हुआ है। लेकिन हजरत इमाम बुसैरी ने एक शेर कहा है जिसका मफहूम हमारे बुजुर्गों ने शरह में लिखी है कि शरह में ये कहा कि ये लोहे महफूज, अर्श, कुर्सी, सातों जमीन आसमान, ये सातों तबक जमीन के कायनात में जितने भी उलूम हैं अगर सब इकट्ठे कर लिए जाएं
तो वो हुजूर के उलूम के सामने एक कतरा नजर आएंगे। यानी एक कतरा है, यानी दुनिया के सारे इल्म मिलकर हुजूर के इल्म के सामने ये कतरा नजर आता है। अब बताइए कि कुरान की शान कितनी बुलंदो बाला है, लेकिन उसका एजाज जिसको समझ में आता है ना, और जिसको ये समझ जाते हैं ना, तो फिर उनको नवाज भी दिया जाता है। हर जमाने में जहां जहां भी इस्लाम गालिब हुआ ना, आप उठाकर तारीख देख लें, रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर करीब के बुजुर्गों तक, यहीं ऊना के कुर्बो जवार में और खास करके ऊना और अतराफ में बड़ी तेजी के साथ जादूगरों से लोग इतने सहमे हुए थे कि मतलब लोग सिलेंडर हो गए थे कि अब इनका मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन गौसे पाक के एक बेटे ने आकर उन जादूगरों की जादूगरी भी खत्म कर दी और मुसलमानों के दिल में यह बावत करा दिया कि सैयद शाह जो आया है ना, वो मुफस्सिर कुरान बनकर आया है। जादू न मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न गुलामन कादरियत का कुछ बिगाड़ सकता है। आज भी हम जो सीना ठोक कर ऊना में रहते हैं, तो ये सैयदों की बरकतों की वजह से जीते हैं। अगर एक सैयद मुफस्सिर आ जाए तो सारी जादुई ताकत खत्म हो जाए। और आज हमारा ऊना का छोटा सा भी बच्चा बोलो ना कि बेटा जादूगर से डरता है, देखिए जादूगर से कौन डरेगा। ये किसने ताकत दी? ये कुरान वाले ने दी। लेकिन हम कुरान भूल गए, हमें कुरान याद ही नहीं है, न सही पढ़ना याद है, न देखकर पढ़ना याद है, न उसको गौर फिक्र से समझने की तौफीक है। अल्लाह के लिए कोशिश करो। और ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं ना, उसमें कुरान का एजाज देखो। कायनात में बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका नाम आपने बारहा सुना होगा, कि जिसे दुनिया हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। ये हजरत जाफर बिन अबी तालिब कौन है? मौलाए कायनात के सगे भाई। और उनका तारुफ हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह ने आपको अहले मारिफत में से बनाया था और वाजो नसीहत फरमाते, गरीबों मिस्किनों बेवाओं का खास ख्याल करते और इतने बड़े मेहमान नवाज थे कि मतलब हर कसो नाकस जो भी दरबार इमाम ये हजरत जाफर बिन अबी तालिब के यहाँ आ जाता ना, तो आप उससे इतनी मेहमान नवाजी करता कि वो अश करता जाता था। यानी इतने बड़े मेहमान नवाज थे, बनु हाशिम के खानदान से ताल्लुक रखते थे। और फरमाया, कहा 2 हिजरतें जो मुसलमानों ने की, दोनों हिजरतों में आपने शिरकत फरमाई है। यानी 2 हिजरत करने का मौका भी आपको मयसर है। और उसके सिवा फरमाया गया, ये 2 किबले जो हुए ना, यानी पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, तो फरमाया कि दोनों किबलों की तरफ भी उन्हें नमाज पढ़ने की फजीलत हासिल है। यानी उन्होंने ये दोनों किबलों की जानिब भी नमाजें भी पढ़ी है। और शुजात तो इतनी नुमाया थी कि हुजूर ने जहां भेजा ना, तो मैदान पार करके आए। यानी इतने बड़े शुजा भी थे, बहादुर भी थे। और जाहिर सी बात है, मौलाए कायनात के भाई है, बड़ी शान के मालिक है। लेकिन मैं उनका तारुफ करने के बाद उनका जो असली काम है ना, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। जब हुजूर ने इजाजत दी, हजरत सैयदना बुर्दा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हजरत जाफर बिन अबी तालिब के साथ हबशा के लिए हिजरत करने की इजाजत दी। हम लोग वहां से हिजरत करके हबशा पहुंचे। और जैसे हम लोग हबशा पहुंचे, यानी मुसलमानों ने मक्का छोड़ा ना, तो कुफारे कुरैश को तशवीश हुई कि ये लोग गए कहाँ। और उन्होंने पता लगा लिया कि ये लोग हबशा नजाशी बादशाह के पास सब लोग चले गए। अब ये मुसलमान लोग वहीं पहुंचे ही थे, उधर ये कुरैश को खबर मिली और उन्होंने 2 बंदों को तैयार किया। एक का नाम अम्र बिन आस, अम्मारा बिन वलीद। ये दोनों को शाह हबशा नजाशी के लिए भेजा और साथ में उनको तोहफे भेजे। यानी कुरैश मक्का के जो ये 2 नुमाइंदे गए ना, तो उन्होंने तोहफे भी भेजे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे और दोनों भी नजाशी के दरबार में पहुंच गए, और सबसे पहले उन्होंने तोहफे पेश किए। और फिर ये दोनों नुमाइंदे जो आए थे ना, उन्होंने सजदा भी किया। सजदा करने के बाद नजाशी से गुफ्तगू हुई, तो अम्र बिन आस ने कहा, जो बाद में मतलब इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन अम्र बिन आस ने जैसे ये बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क से चंद लोग जो है ना अपना दीन छोड़ बैठे हैं, अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ बैठे हैं, और वो तुम्हारे मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, यानी यहाँ आ गए हैं और वो तुम्हारे मुल्क में छुप कर रहते हैं। तो नजाशी ने पूछा, मेरी सल्तनत में? तो रावी ने बयान किया, कहा हाँ। तो फिर नजाशी बादशाह ने कहा कि अब वो मुसलमानों को बुलाओ। याद रखना मुसलमानों,
दुनिया में किसी खित्ते में रहो, सच्चे काम के मुसलमान बनकर रहोगे ना तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम के बनकर रहना, नाम के नहीं। एक बादशाह था, उसके कैद खाने में 400 मुसलमान कैदी, 400। अब वो 400 अंदर थे। उसी में खबर आई बादशाह को, कहा कि तुम्हारा जहाज डूब गया, यानी पानी में खुज गया, और बहुत बड़ा जहाज था। कहा निकालने के लिए तो उसने ताकतवर जो भी बहादुर लोग थे उस जमाने में, जो भी कारीगरी थी वो सब अपना ली। जहाज हिलने का नाम नहीं लेता था, इतना अंदर खुद चुका था। अब जब सारी ताकतें बादशाह अपने लश्कर के साथ आजमा रहा था ना, तो कैद खाने में जो मुसलमान 400 थे ना, उनमें से जो उनका सरदार था ना, उसने आवाज दी। वो जो दरबानी कर रहा था जेल की जेलर, उसे बुलाया, कहा बादशाह कुछ फिक्रमंद लग रहा है, बार बार आता जाता है, तो क्या मसला है? तो कहा बादशाह का बहुत बड़ा जहाज डूब चुका, बहुत ज्यादा बड़ा माल भी उसमें है, और वो जहाज अगर डूब गया और खुज गया और नहीं निकला ना तो हैरान हो जाएगा बादशाह। तो कहा अच्छा। कहा बादशाह तक हमारा एक पैगाम पहुंचा देना। कहा क्या? कहा उनसे जाकर कह दे कि ये जो जहाज डूबा है ना, कोई ताकत नहीं निकाल सकती। अब ये जहाज कोई निकाल सकता है ना तो सिर्फ मुसलमान निकाल सकता है। ये बावर कराने की जरूरत है मैं कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद पढ़ते हैं, उनकी गुलामी का दम भरते हैं। यानी उन्होंने ये कहलवाया, कहा बादशाह से जाकर कह दो जहाज हम निकाल सकते हैं। और जैसे बादशाह के सामने जाकर कहा ना, तो अब जाहिर सी बात है, बादशाह होता है, कोई मामूली आदमी तो होता नहीं। उसके करीब में जो उमरा वुजरा, जो दानिशमंद लोग बैठे थे ना, वो सब हंसे। बादशाह ने जब ये सुना ना कि मुसलमानों ने अंदर से ये कहलवाया कि वो जहाज हम निकाल देंगे, तो वो सब हंसे। तो बादशाह ने पूछा तुम लोग हंसते क्यों? कहा इनको एक टाइम की रोटी और दाल नहीं मिलती, अंदर बैठे बैठे मतलब फाके से हैं, और कई दिन के बाद अच्छा खाना भी नहीं मिलता, वो निकाल देंगे, हमने तो इतनी ताकत आजमा ली। बादशाह ने क्या कहा मालूम है? लेकिन है मुसलमान, कैद में रहते हुए भी पता चल गया कि है मुसलमान। तो क्या एक ट्राई करने में क्या जाता है, भेजो ना, अपना जहाज तो निकल जाएगा ना। अब लोग हमारा भी यूज यूं ही कर रहे हैं, जहाज निकलना होता है तो मुसलमान, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जहाज निकलना तो मुसलमान, और अपने भाषणों में लोग दूसरा बयान देते हैं। हाँ, लेकिन उनसे कहना चाहिए तुम्हें मालूम नहीं, हम प्यासे भी रहने वाले लोग हैं, भूख भी बर्दाश्त करना जानते हैं, हम तकलीफें उठाना भी जानते हैं, मुसीबतें सहना भी जानते हैं, लेकिन जब इस्लाम, मुस्लिम और कुरान और पैगंबर पर बात आएगी तो हम भूखे रहते हुए जान देना भी जानते हैं। हाँ, ये मुसलमानों का मिजाज होना चाहिए। लेकिन आज हमारा यूज हो रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको यूज न हो, जिस खित्ते में पहुंच जाओ ना तो इस शान से पहुंचो। बादशाह ने कहा ये 400 है, थोड़ा ले जाओ ना, साथ में मिलके कुछ तो करेंगे ना वो। तो जेलर गया, कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें लिया जाएगा। तो कहा लिया जाएगा नहीं, हम ही जाएंगे। वो तेवर तो देखिए। तो कहा हम ही जाएंगे, तुम्हारा कोई आदमी नहीं होगा। कहा भाई तुम तो भूख प्यास बर्दाश्त करते हो, वहां जाके धक्का भी नहीं मार सकोगे और तुमके दाम नहीं, हम ही जाएंगे। आज कभी कभी कोई बात ऐसी करते हैं ना हम लोग, तो तुम्हें हम क्यों खाली जानता है, अरे बद्दू ही था हगे। हाँ, ये मुसलमानों ने साबित करके दिया है, लेकिन हुनर ऐसा आना चाहिए। और जैसे ही कहा ना, कहा हम ही निकालेंगे, तुम में से कोई नहीं आएगा। जेलर ने कहा वो बादशाह फैसला करेगा, लेकिन बाहर तो निकलो, अभी बाहर निकलना मिल रहा है। अब बेचारे निकले बाहर, और जैसे ही बाहर निकले तो एक दूसरे ढोस ऐसे वो अमीर को, क्या तूने क्या मोल लिया है, अगर नहीं निकला तो अभी तक तो कैद में थे, वैसे सीधे कब्रिस्तान। यानी वो जबा कर देगा, मार डालेगा, और तूने बाहर निकाल लिया। लेकिन उस जमाने के जो मैन होते थे ना, उनका जिगर भी काम करता था। उन्होंने कहा घबराना नहीं, जिस अज़्म के साथ बाहर निकाला हूं ना, उस अज़्म के साथ अल्लाह इज्जत भी दिलाएगा। तो कहा होगा क्या? कहा मेरे साथ चलो। कहा पहले बता तो दो, वहां जाके प्लान क्या है? कहा कोई प्लान नहीं। तो कहा फिर बाहर क्यों निकाला? कहा जहाज निकालना। कहा वहां निकलेगा कैसा, प्रोसीजर क्या होगी, रस्सी खींचना है, धक्के मारने हैं? कहा कुछ नहीं। तो कहा करेंगे क्या? कहा तुम्हारे 2 हाथ जो अल्लाह ने दिए ना सलामत है ना? कहा हाँ। कहा खाली जहाज से ऐसे लगा देना। क्या कहा उसने, गौर से सुनना। कहा सिर्फ लगा देना। कहा फिर? कहा मैं नारा मारूंगा। सरदार ने कहा मैं नारा मारूंगा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और कहा जब मैं नाराए रिसालत कहूं
तो दिल से मुस्तफा को पुकारना। यानी उस जमाने के उस मुस्लिम ने आला हजरत की जबान में यूं कहा होगा कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा लिए। ये जिगर होना चाहिए। उसने कहा बस सिर्फ इतना करना, कहा बस इतने से जहाज निकल जाएगा। कहा नाम जो बड़े बड़े ले रहे हैं, लबा આપણે જોઈ લ્યો ને યાર, હું અહીંથી ડીવ આમને અંદર ગળી ગયો, મતલબ રજા વિનાનો ઓકે પકડી લીધો, મારે અનિલ બાપુને ફોન કરવો આવડે, બાપુ આ પકડી લીધો કાક કરજો, બાપુનો ફોન જાય, હજી ઇકબાલ સાહેબને ત્યાંથી ફોન થાય એટલે રેકોર્ડ કે ભાઈ અમારા ન્યાના જ છે, મેકી દો નહીં, મેકી દીધો ને। અનિલ બાપુને ઇકબાલ સાહેબનું નામ આવે ને તો ન્યાનો પોલીસ મોકી દે। तुम्हारा यार ये समंदर भी मुस्तफा के है, ये जमीन भी मुस्तफा की है। उसने समझाया, कहा बस इतना करना, और लोग गए भी, सबने ऐसे हाथ लगाए। अमीर ने नारा बुलंद किया, कश्ती बाहर आ गई और वापस पलटे और बादशाह से कहा अगरचे भूख बर्दाश्त करते हैं लेकिन ईमान बड़ा मजबूत रखते हैं। एक दूसरा बादशाह था, वो दूसरा बादशाह जो था ना, उसने भी ऐसा ही किया। क्या किया? अभी कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये भूत घूम रहा, अभी पूरी दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान में, काटो काटो काटो, क्या काटवा कोडा, खोने काटवानी बात करो। हम वो हुजूर के गुलाम हैं, दिल के कानों से सुन लो। हम हिंदुस्तान में जो जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, किसी और से कलमा नहीं पड़ा है, मुस्तफा की अता के हाथों पर कलमा पड़ा है। जब तक हिंदुस्तान में हमारा ख्वाजा और ख्वाजा के मानने वाले रहेंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान भी सही और सलामत रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, ख्वाजा पर हमारा भरोसा है। हमारा ख्वाजा अगर ऊंटों को बिठा देता है ना, तो पृथ्वी राज उठा नहीं सकता। हम वो मुसलमान हैं, लेकिन बनना काम का, खाली नाम के नहीं। हाँ, अब्दुल रहीम नाम रख लेना बड़ा आसान है। हाँ, नाम से कुछ नहीं होगा, उसमें काम ऐसे डाल दो कि फिर नाम भी काम करने लगे। एक बादशाह है, उसने अपने मुल्क से सबको निकाल देगा, भगो भगो। अब बेचारे मेरे तुम्हारे जैसे निकल भी गए, हालो अब निकले ना, थोड़े दूर पहुंचे तो सामने से एक सवार मुसलमान जोशी शहर मुल्क का था। ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि बद्धा ने पोटला बिस्तरा बंधावी दे, जालो। अब जैसे वो सुना ना, उसने एक ही था, उसने सुन के कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बाहर निकाल दिया, कहा चलो मेरे साथ। तो कहा हवे तू क्या करेगा भाई, तुझसे होगा क्या? कहा मेरे साथ चलो। ले गया वो और सीधा हुकूमत जहाँ मतलब बादशाह आते ना, महल में पहुंचा दिया सबको। सब खड़े हो गए। बादशाह ने वजीर से पूछा, कहा ये क्यों आया? कहा वो जो है ना वो लाया इसको। सब खड़े हैं। बादशाह ने पूछा कौन लाया इसको? उसने हाथ ऊंचा किया, कहा मैं। कहा इधर आ, करीब किया। कहा क्या? कहा इन सबको क्यों निकाल दिया? तो कहा मुसलमान है और मेरे मुल्क में मुसलमान नहीं चाहिए। उसने कहा ये सिर्फ नाम के हैं, मुसलमान नहीं कहा, कहा ये सिर्फ नाम है, तेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, रहने देना। लेकिन नहीं, मुझे चाहिए नहीं। क्या मुसलमान में भी ऐसा होता है, नाम भी होता है, काम भी होता है? तो कहा हाँ, काम भी होता है, खाली नाम भी होता है। इसलिए याद रखिएगा, हमारे यहाँ कौमी मुसलमान में वहाबी भी दाखिल होता है, सुन्नी मुसलमान में वहाबी दाखिल नहीं होता। इसलिए अपने नाम भी रखो ना, तो सुन्नी आगे लगा दिया करो, इससे सब कट जाएंगे। उसमें वही रहेगा जो पंजे तनी होगा और 4 यार का दामन हाथ में रखता होगा। हाँ, ये बनाने की जरूरत है, यही सुन्नियत काम की चीज है। उसने कहा ये सब काम के नाम के हैं, कुछ है नहीं इसमें, तेरा कुछ बिगाड़ेंगे? कहा नहीं, मुझे नाम ही नहीं चाहिए। तो कहा क्या काम के भी होते हैं? कहा हाँ। कहा काम का कौन है? कहा तेरे सामने खड़ा है। ले आया ना, तूने तो निकाल दिया था, मैंने तो अंदर दाखिल कर दिया। कहा तेरा काम क्या है? कहा भी रजा दे दे। कहा काय की रजा? कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा ये किबरियाई बयान करने दे अभी खाली। उसने कहा रजा। अब इसने अजान शुरू की और अभी दूसरा वर्ल्ड मुकम्मल नहीं हुआ ना, तो ये दरूदने लगा महल, और इतना हिलने लगा कि वो कुंगोरे जो थे ना वो गिरने लगे। उसने कहा बस बस, मैं समझ गया मुसलमान किसको कहते हैं। हाँ,
उसने दिखा दिया, कहा बादशाह हमारी अजान इतनी ताकतवर है तो नमाज कितनी ताकतवर होगी। इसलिए कि हम अजान जो कहते हैं ना उसमें अल्लाह की किबरियाई और हुजूर की शहादत बयान करते हैं। हम जब कुरान पढ़ते हैं ना तो उसमें अली का भी जिक्र आता है, सैयदा का भी जिक्र आता है, हुसैन का भी जिक्र आता है, हसन के भी फजाइल बयान होते हैं, सिद्दीक उमर और उस्मान के फजाइल भी बयान होते हैं, औलिया की विलायत भी बयान होती है। और जब हमारा मिंबर ये मुसल्ले पर इमाम पढ़ता होगा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ये कायनात जो सोचती होगी ना वो ये सोचती होगी कि ये अगर रहमतुल लिल आलमीन नहीं होते ना तो ये कायनात सही सलामत ना रहती। हम वो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। ये जो है ना ये नज्जाशी के यहाँ भी हुआ। सुनिए, जैसे नज्जाशी ने कहा ना, कहा कि अब तो उनको बुलाना चाहिए, बुलाओ। सबको बुलाया गया तो आपस में जो हिजरत करके सहाबा पहुंचे थे ना उन्होंने आपस में बातें की। कहा नज्जाशी अगर कुछ पूछेगा तो बात करेगा कौन? क्या मिजाज था हजरत जाफर इब्न अबी तालिब का घबराना नहीं, मैं हूं ना। खड़े हो गए, कहा मैं बात करूंगा। कहा चलिए। तो अब जैसे अंदर गए ना अपने रुफका के साथ अंदर दाखिल हो गए, दरबार लगा हुआ है और दाएं बाएं अम्र बिन आस, उमरा बिन वलीद ये सब बैठे हुए हैं और दीगर दरबारी और बड़े बड़े राहिब पादरी सामने सब बस्ता खड़े हैं। चूंकि हजरत जाफर बिन अबी तालिब कहते हैं कि अम्र बिन आस हमारे बारे में पहले ही बता चुके थे, वो यानी बादशाह को, कि ये जब दाखिल होंगे तो आपको सजदा नहीं करेंगे। बादशाहों का उस ज़माने का उसूल ये होता था कि उनको सजदा करना पड़ता था ताज़ीमन, यानी उनका यही सलामी थी उनके ज़माने में। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे वो उन लोगों ने कान भर दिए थे, कहा ये दाखिल होंगे ना मुसलमान तो पहले आपको सजदा नहीं करेंगे। और जैसे ही हजरत जाफर बिन अबी तालिब दाखिल हुए ना तो सजदा नहीं किया, सीना तान के गए, मतलब ठाठ से, पीछे मुसलमान है। और जैसे ही दरबार में मतलब पहुंचे, कुर्सियां बिछी हुई थी, वहीं बैठे और जैसे कहा तुम्हारा नुमाइंदा कौन है, तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब खड़े हो गए, कहा मैं हूं। तो इतने में उसने कान जो भरे थे तो वजीर ने कहा कि इन्होंने सजदा आपको नहीं किया किसी ने। तो सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या कहा? कहा आपने सजदा क्यों नहीं किया? नज्जाशी ने पूछा, कहा आपने सजदा क्यों नहीं किया? और हमारे यहाँ ये उसूल है कि बादशाह के पास कोई भी आए ना तो सबसे पहले सजदा करता है दूसरे के मुल्क में, और बुलाए गए ही इसलिए कि यहां क्यों आ गए तुम। लेकिन जिगर तो देखिए बनु हाशिम के खानदान के उन नुमाइंदों का और हुजूर के गुलामों का। जाफर बिन अबी तालिब ने बरजस्ता कहा हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। ये है मुसलमान, ये है हुजूर का आशिक, काम किसी को सजदा नहीं करते। नज्जाशी ने कहा तो क्यों नहीं करते? तो कहा इसलिए नहीं करते कि अल्लाह ने हमारे पास रसूल भेजा है। यानी नज्जाशी के दरबार में भी हुजूर का मिलाद अगर किसी ने पढ़ा है ना तो वो जाफर बिन अबी तालिब ने पढ़ा। कहा अल्लाह ने हमारे पास एक रसूल भेजा है और ये वही रसूल है। बात भी की ना तो कितने शान से की, हिकमत के तकाजे देखें। पहला जुमला ये कहा, ये वही रसूल है जिसकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देकर गए। यानी नज्जाशी बादशाह जिनका मानने वाला था, कहा ये वही है। और फरमाया वही ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने ये कहा था ना कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो बादशाह हम उसी रसूल के मानने वाले लोग हैं। वो रसूल तशरीफ ले आए और उन्होंने हमें हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, परस्तिश सिर्फ अल्लाह की करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे और हम नेकी का हुक्म भी देंगे, बुराई से रोकेंगे भी। हमें हुजूर ने यही हुक्म दिया है और हम यही करते हैं। नज्जाशी बादशाह को हजरत जाफर बिन अबी तालिब की यह बात बड़ी अच्छी लगी, यानी मतलब इतने जुमले में उसके दिल में घर कर गए। उसके बाद नज्जाशी ने कहा, और जैसे ये मामला हुआ ना तो अम्र बिन आस ने ये मामला देखा तो कह उठाओ, यानी बोला। और उसने कहा बादशाह अल्लाह आपको सलामत रखे, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुम्हारा अकीदा ना उनकी मुखालिफत में ये अकीदा रखते हैं। यानी ईसाइयों का जो अकीदा है उसके मुतरादिफ ही अकीदा रखते हैं, क्योंकि उनको फंसाने का मेन वो था कि किसी भी बहाने ये मुसलमान फंसे। लेकिन जैसे अम्र बिन आस ने ये जुमला कहा ना, कहा ये तुम्हारे खिलाफ अकीदा रखते हैं। नज्जाशी ने पूछा जाफर बिन अबी तालिब तुम्हारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं? तो उस वक्त हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
का ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे नबी का वही अकीदा है जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कहा वो क्या है? कहा वो रूहुल्लाह है, वो कलिमतुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें कुंवारी मरियम से पैदा फरमाया है, जिन्हें ना किसी मर्द ने छुआ है, ना किसी बच्चे का उन्हें गुमान था। और जैसे ये फजाइल बयान किए ना, तो नज्जाशी सुनकर जमीन पर से एक लकड़ी उठाई और उससे बुलंद किया, और पादरियों और राहिबों जो उनके वहां बैठे हुए थे ना, उनसे कहा तुम तो कहते हो ना कि सैयदुना मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बुराई का इर्तिकाब नहीं किया। फिर कहा सुनो ए मुसलमानों, हजरत जाफर से कहा, फिर कहा सुनो मुसलमानों, तुम्हें और उस नबी को जिनके पास से तुम आए हो, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। नज्जाशी बादशाह ने कहा मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। और सुनो, और ये वही हैं जिनकी बशारत हजरत ईसा रूहुल्लाह ने दी है। ये बात कही और उसके बाद कहा मुसलमानों सुनो, जब तक मेरी सल्तनत बाकी रहेगी, नज्जाशी ने कहा जब तक मेरी सल्तनत बाकी रहेगी, मेरी सल्तनत से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तुम हबशा ही में रह सकते हो। यानी ये बात बाबर कराई, कहा मुसलमान यहां रुक सकता है। और उसके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब कहते हैं कि बादशाह इतना खुश हुआ कि उसी वक्त हमारी दावत भी की, खाना मंगवाया, सारे चीजें मतलब इंतजाम किया। और जो वो दोनों आए थे ना नुमाइंदा बनकर, उनसे कहा कि जल्दी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, निकलो यहाँ से। यानी जो निकलवाने आए थे उनको निकाल दिया और हमें मेहमान बनाया। और फिर उसके बाद इतनी फैसिलिटी दी कि हमें फिर कभी किसी तकलीफ का मतलब मुकाबला नहीं करना पड़ा। और ये उम्मतियों के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये वही बादशाह है कि उन्होंने हुजूर की ज़ात वाला सिफात पर ईमान लाकर वो मुसलमान हुए। और गायबाना तौर पर जो अहादीस में जिनकी गायबाना हुजूर ने नमाज पढ़ी, जो हुजूर का खास खासा है, उसमें नज्जाशी बादशाह जब दुनिया से गए ना, तो फिर हुजूर के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा हबशा में आपका एक गुलाम जो है इंतकाल कर गया है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ें। हुजूर ने फरमाया, कहा कि वो तो हबशा में है, तो कहा कि अल्लाह सारे पर्दे हटा देगा और आपके सामने वो जनाजा लाया जाएगा। और बाकायदा हुजूर ने ये नमाज जनाजा, एक रिवायत ये है और एक रिवायत ये है कि गायबाना पढ़ी। और गायबाना पढ़ने का मतलब ये है कि ये हुजूर का खास खासा और वस्फ है, उसके सिवा किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये सिर्फ हुजूर के गुलामों के साथ अच्छा सलूक करते हैं ना, तो ये सिला मिलता है। तो हम भी दावत देते हैं कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करो। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें भी इस्लाम की अच्छी नेमत अता फरमा दे। इसलिए कि हमारे यहाँ तो दीन आम है, जो भी दामन में आता है ना इस्लाम उसे कबूल ही करता है। कलमा पढ़े, जबान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे। लेकिन हमें और आपको भी चाहिए कि कलमा पढ़ाने से पहले कलमा के रुमूज और असरार भी हमारी और आपके दिलों में भी छाए हुए होने चाहिए। ईद मिलादुन नबी में आने वालों, मेरा ये वाक़या सुनाने का असल मकसद यही है कि कुरान जब भी साहबा ने सुनाया ना, तो बड़े बड़े बादशाहों ने भी उनको पनाह दी है। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सुकून की सांस ले, तो गरीब नवाज ने जो मिशन शुरू किया था ना कि हर बच्चे को कुरान का शहदाई बना, जहां पहुंचो। और मैं तो कहता हूं ऊना लेवल पर अगर 22 या 26 जमात है ना, तो कम से कम हर जमात का एक अलग अलग मदरसा होना चाहिए, स्पेशल जवानों का भी बच्चों का भी, ताकि कम से कम वो मकतब में जाकर वो जवान कम से कम अपनी इल्मी प्यास बुझा सकें। वरना अगर हमने ये नहीं किया ना, तो ये जवान अगर ऐसे ही कोरे कोरे चले गए, ये छोटे छोटे बच्चे जो मुस्तकबिल में आ रहे हैं, बाद में आएंगे, ये हमें बद्दुआएं देंगे। अल्लाह के लिए कोशिश करो, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए तुम्हें जगह जगह मदरसे का इनेकाद करना होगा। इसलिए कि हुजूर ने कुरान को सिखाने की अहमियत इस हद तक बयान की है कि पहली जंग के जो कैदी लाए गए ना कुफार कुरैश, वो कुरान जो उस जमाने में नाजिल हुआ, तो बाकायदा लिखने के लिए आदमी कम थे। तो बाकायदा हुजूर ने उन कैदियों से ये मुतालबा किया, कहा तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, पैसा नहीं है ना? कहा नहीं। कहा तुम हमारे आदमियों में से या बच्चों में से 10-10 आदमी को लिखना सिखाते जाओ। ये कहा गया, कहा लिखना पढ़ना सिखा दो और उसी में से निकलो तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। यानी ये हुजूर ने ये फिदिये के तौर पर रखा, कहा तुम्हारी आज़ादी का सबब ये है। आज हमें सब कुछ आज़ादी के साथ मिल रहा है, फिर भी हम और आप कमज़ोर हैं। अल्लाह के लिए कलम उठाइए, अपनी ज़बान से कुरान पढ़िए और कुरान के असरार और रुमूज़ पर गौर कीजिए।
एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं पहले एक दिन में कुरान ख़त्म कर लेता था, फिर एक ज़माना वो आया कि गौर फिक्र की बात आई तो 8 दिन लगे, फिर 1 महीना, और जब आगे बढ़ता गया, यानी जल्दी कुरान ख़त्म करने की सोच मत रखो। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक ज़माना वो आया कि 1 साल के बाद किसी ने मुझे पूछा ना कि कुरान कितना पढ़ा, तो मैंने उनसे कहा अभी तो सूरह अनफाल तक पहुंचा हूं। तो लोगों ने कहा कि पहले तो 1 दिन में खत्म करते थे, 8 दिन में खत्म करते थे, महीने में खत्म, अब ये साल भर में यहां तक पहुंचे। कहा पहले सिर्फ पढ़ता था, अब गौर फिक्र भी करता हूं। दूसरे बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कहा हुजूर आप कुरान की तिलावत करते हैं? कहा करता हूं। कहा पहुंचे? तो उन्होंने एक आयत बयान की, अब गौर से सुनिए खाली कि कुरान से लोगों ने क्या नहीं किया। तो कहा हजरत कहां पहुंचे? उन्होंने एक आयत बयान की कुरान की। कहा फिर? कहा 11 साल से इस आयत पर गौर फिक्र कर रहा हूं, यहीं खड़ा हूं, उससे आगे नहीं बढ़ा हूं। 11 साल से। एक मुहद्दिसिन ने, हमारे मुहद्दिसिन ने एक हदीस बयान की है कि एक सहाबी रसूल से हुजूर ने सिर्फ इतना पूछा, कहा तेरी चिड़िया क्या हुई? खाली इतना पूछा, कहा तेरी चिड़िया क्या हुई? हुजूर की जबान से सिर्फ इतना निकला, कहा तेरी चिड़िया क्या हुई? तो गालिबन हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती या किसी बुजुर्ग के हवाले से है कि उन मुहद्दिसिन ने सिर्फ हुजूर के इन अल्फाज से 60 मफहूम निकाले, खाली इतनी बात पर। यानी हुजूर ने यह कहा साहबी रसूल से तेरी चिड़िया क्या हुई? बताइए चला हुजूर अगर अपनी ज़बान नाज से सिर्फ इतना जुमला इरशाद फरमा देना तो जिनको अल्लाह ने इफ़हाम और तफ़हीम से माला माल किया होता है ना, वो 60 फ़ायदे उठाते हैं। ये कुरान जो है ना वो सारी कायनात के उलूम का ख़ज़ीना है। अब जितना गौर फिक्र करोगे ना, पढ़ोगे ना, आज तो बड़ा आसान है यार, सीखना भी बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है, सुनाना भी बड़ा आसान है, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो ये होगा। और अल्लाह ने हमारे लिए जो इज़्ज़त रखी है, हिदायत रखी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है कि अगर हमने कुरान का दामन हाथ में थाम लिया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया ना तो हर मैदान में हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं, और ईद मिलादुन नबी के सदक़े में अल्लाह हमें सच्चे और पक्की कुरान की मोहब्बत अता फरमाएं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाएं, सहाबाए किराम का अदब अता फरमाएं, और औलिया किराम की बारगाह में जब जब भी हाज़िरी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको महजूज़ फरमाएँ। अल्लाह जो लोग भी दामे दिरहम सुख ने हिस्सा लेकर तेरे महबूब का मिलाद सजाते हैं, मौला सब के हिस्सों को कबूल फरमा ले। उठने से पहले हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, तौबा पर इस्तकामत अता फरमा, दोनों जहान की इज्जतों आबरू से माला माल फरमा। अल्लाह तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा। मौला हम सब के माँ बाप पर खुसूसी करम फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों पर रहमत और नूर की बरसात फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल कब्र हश्र पुल सिरात क़यामत की होलनाकियों से महफूज फरमा। हर मोड़ पर तेरे महबूब की शफ़ाअत और मुलाकात नसीब फरमा। पुल सिरात से गुजर कर मैदान हश्र में जब पहुँचें, हौज़े कौसर से मौला हसनैन करीमैन के हाथों से हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमा। ए अल्लाह मीज़ान अमल पर जब हमारा नामा अमाल तोला जा रहा हो उस वक्त तेरे महबूब की मीठी मीठी नज़रों का साथ नसीब फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल कुद्स में इन नुफूस कुद्सिया के सदक़े में दाखिला बिला हिसाब व किताब नसीब फरमा, और वहाँ उनके कुर्ब ख़ास से माला माल फरमा। उनके कुर्ब ख़ास की बरकतों की वजह से अपने खुसूसी दीदार से माला माल फरमा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। या इलाही हमें दुनिया से बाईमां उठा मेरे मौला हजरत इमाम अहमद रज़ा के वास्ते। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।